नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे आपके फ़ोन से लैपटॉप में या फिर लैपटॉप से फ़ोन में डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब इस डाटा में फ़ोटो, वीडियो, म्यूज़िक या फिर पीडीएफ भी हो सकता है। आपको जो भी डाटा ट्रांसफ़र करना होगा वो सब कुछ आप कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको जानना है कि डाटा ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सबसे सिंपल वे जिससे कि आप डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस कमाल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो आपको डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इन तीन चीज़ों में से सबसे पहली चीज़ है आपका लैपटॉप। अब लैपटॉप के साथ आपको चाहिए एक फ़ोन, और फ़ोन के साथ आपको चाहिए ये डाटा केबल, जो कि आपके यूजुअली जो आपका फ़ोन होता है उस फ़ोन को आप चार्ज करने के लिए जो डाटा केबल यूज़ करते हो वही केबल है ये वाली। तो आपको सिंपली इस केबल को निकाल देना होगा। अब दोस्तों, केबल को निकालने के बाद आपको क्या करना है, तो अब आपको ढूंढना होगा कि आपकी लैपटॉप में ऐसी कौन सी जगह है जिसमें कि आप ये जो डाटा केबल होता है उसे लगा सकते हैं। तो मेरे लैपटॉप में, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि मेरे लैपटॉप में यहाँ पे जो है डाटा केबल की जगह यहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे हमारा जो डाटा केबल होता है उसे लगा सकता हूँ। तो हम फटाफट से यहाँ पे हमारा डाटा केबल को लगा देते हैं। सो गाइज, मैंने कुछ इस तरीके से डाटा केबल को लगा दिया है। तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं या फिर यहाँ पे भी लगा सकते हैं। ये इसकी जगह कोई भी मैटर नहीं करती, आपको सिंपली इस डाटा केबल को सिर्फ लगा देना होगा। तो अब दोस्तों, यहाँ पे आपको डाटा केबल को लगाने के बाद आपके फ़ोन में आप जहाँ पे भी चार्जिंग करते हो, यानी कि जो चार्जिंग पोर्ट होता है वहाँ पे आपको सिंपली आपके चार्जर को लगा देना है। तो यहाँ पे हम जो है फटाफट से अपने फ़ोन के चार्जर को लगा देता हूँ मैं। सो गाइज, यहाँ पे मैंने अपने फ़ोन के चार्जर को भी लगा दिया है, और जैसे ही आप चार्जर को लगाओगे तो आपके लैपटॉप में कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली इस क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। अब आप जैसे ही क्लोज पे क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आया होगा। यहाँ पे आपके फ़ोन में कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन आया होगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपको फाइल ट्रांसफ़र करनी है तो यहाँ पे फाइल ट्रांसफ़र पे क्लिक कर देना होगा। अब आप जैसे ही क्लिक करोगे तो फिर आपके लैपटॉप में कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको सिंपली इसे भी कैंसिल कर देना होगा। तो यहाँ पे मैंने इसे भी कैंसिल कर दिया, और अब आपके जो फ़ोटोज़ होंगे उसको भी आप क्लोज़ कर देना। तो अब मैंने फ़ोटोज़ को भी क्लोज़ कर दिया है। आपके लैपटॉप में सिंपली आपको जो फाइल वाला ऑप्शन होगा उसको ओपन कर देना है, यानी कि आपकी जो लैपटॉप की फाइल्स होगी उसे ओपन कर देना है। तो मेरे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा लिनोवा का जो फाइल है, तो हम इस फाइल को ओपन कर देंगे। अब इस फाइल को ओपन करने के बाद यहाँ पे भी आपको जो भी है, जैसा कि आपका फ़ोन में फाइल मैनेजर होता है वैसा ही आपके लैपटॉप में बहुत सारी फाइल्स ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों, जैसे ही आपके फ़ोन में फाइल्स ओपन होगी तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा दिस पीसी। तो आपको सिंपली इस दिस पीसी वाले ऑप्शन को ओपन कर देना होगा, जिससे कि आपके पीसी में जो भी फाइल्स होगी या फिर आपने जो भी डाटा केबल लगाया होगा उसका जो भी डाटा होगा वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सिंपली क्लिक कर देंगे दिस पीसी पे। अब दिस पीसी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना होगा, Redmi 9 प्राइम आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे आपको जो है, जो भी आपका फोन आपने डाटा केबल से कनेक्ट किया होगा उस फोन का नेम आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो आपको सिंपली उस फोन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना या फिर उस फोन को ओपन कर देना है। तो हम सिंपली Redmi 9 प्राइम पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा इंटरनल शेयर्ड स्टोरेज या फिर एचडी कार्ड। तो हमारे फोन का जो भी डाटा था वो सब कुछ हमारे लैपटॉप में ओपन हो चुका है। तो अब आपको आपके फोन से जो भी डाटा निकालना है वो डाटा आपको कहाँ पे है। अगर आपका वो डाटा इंटरनल स्टोरेज में है तो आपको इंटरनल स्टोरेज को ओपन कर देना है, या फिर वो डाटा एचडी कार्ड में है तो आपको एचडी कार्ड को ओपन कर। तो हमारे केस में हमारा डाटा जो है वो इंटरनल स्टोरेज में है, तो हम इंटरनल स्टोरेज को ओपन कर देंगे। अब दोस्तों, आपको यहाँ पे जिस भी फाइल में आपका फोटो, वीडियो, सॉन्ग या फिर जो भी होगा, पीडीएफ वगैरह, तो आपको जो भी डाटा लेना होगा उस डाटा को ओपन कर देना है। तो अब मेरे केस में मैं यहाँ पे चले जाऊंगा हमारे पिक्चर्स वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे मैं हमारा सिंपली कोई भी एक पिक्चर को सिलेक्ट कर दूंगा। तो अब मुझे अगर इस वाले पिक्चर को, जो कि अभी यहाँ पे सिलेक्टेड है, इस वाले पिक्चर को हमारे लैपटॉप में डालना होगा, तो मुझे क्या करना होगा, सिंपली इसे सिलेक्ट करके रखना है। आपको इस पे राइट क्लिक कर देना है। अब राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा मूव और कॉपी। अगर आपको इस फोटो को डायरेक्टली कट करके पेस्ट करना होगा तो आपको मूव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है।
या फिर अगर आपको इस फोटो का सेम टू सेम डुप्लीकेट आपके लैपटॉप में डालना होगा तो आपको कॉपी करना है। तो हम सिंपली इस कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है कि आपके लैपटॉप में किस फाइल में आपका जो फोटो है वो आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप वाली फाइल को सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे हम इस पे क्लिक कर देंगे। तो अब दोस्तों जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ये जो हमारा फोटो था वो हमारे डेस्कटॉप वाली फाइल में आ चुका है, यानी कि हमारे लैपटॉप में आ चुका है। अब दोस्तों अगर आपको आपके लैपटॉप में से किसी भी फाइल को यहाँ पे डालना होगा आपके फोन में, तो आपको क्या करना होगा, सिंपली इस दिस पीसी वाले ऑप्शन पे ही क्लिक कर देना होगा। और अभी अभी हमने जो फोटो डाला था डेस्कटॉप में वो आपको यहाँ पर दिखाई दिया होगा। तो मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरा फोटो ऐड हो चुका होगा। तो अब हम क्या करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ कि आप लैपटॉप से फोन में कैसे डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अब आपको लैपटॉप से फोन में डाटा ट्रांसफर करना है तो आपको सिंपली आपके लैपटॉप के किसी भी फाइल को ओपन कर देना है, यानी कि जो भी डाटा ट्रांसफर करना होगा उस डाटा को ओपन कर देना है। तो यहाँ से हम चले जाएंगे पिक्चर्स में और अब हम यहाँ से कोई भी एक पिक्चर को सिलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे ये मेरा एक फोटो है, ऐसा ही स्टडी का फोटो है, तो मैं इसे कट कर देता हूँ। तो अब मुझे अगर इस स्टडी वाले यानी कि E1 जो लिखा है, अगर मुझे इस फोटो को ट्रांसफर करना होगा मेरे फोन में तो मुझे क्या करना होगा, सिंपली इस पे राइट क्लिक करके रखना होगा। अब राइट क्लिक करके रखने के बाद यहाँ पे आपको चले जाना होगा। अगर आपको कॉपी करना होगा तो कॉपी पे टैप करना है, या फिर अगर आपको मूव करना होगा तो मूव पे टैप करना है। तो अब मैं यहाँ पे कॉपी पे टैप कर देता हूँ। तो अब आपको यहाँ पे आपके फोन की फाइल को सिलेक्ट कर देना होगा। तो यहाँ पे आपको अभी कोई भी फोन की फाइल नहीं दिखाई दे रही होगी, वो इसीलिए क्योंकि आपका फोन यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। आपको कहाँ पे दिखाई देगा, आपको सिंपली चले जाना है इस चूज लोकेशन वाले ऑप्शन पे, जो कि सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है। हमें सिंपली इस पे क्लिक कर देना होगा। अब इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा Redmi 9 Prime, यानी कि जो हमारा फोन था वो फोन का डाटा जो है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अब आप यहाँ से कोई भी फाइल में पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं सिंपली इस पिक्सआर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ और अब यहाँ पे मैं सिंपली इस कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। तो ये जो हमारा फोटो था वो अब हमारे फोन में आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। और जैसे ही ये कॉपी हो जाता है तो हमारे फोन में ये हमारा जो फोटो था वो दिखाई देने लगेगा। तो फिलहाल के लिए मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और सब्सक्राइब कर देना हमारी चैनल को। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।